मॉड्यूल 3 लेसन नंबर 8 बेसिक्स ऑफ इंडस्ट्री एनालिसिस। दोस्तों, अब हम इस लेसन में इंडस्ट्री के बेसिक्स को अच्छी तरह समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके माइंड में यही आएगा कि इंडस्ट्री एनालिसिस करना इम्पोर्टेंट क्यों है। तो इसे सिंपल तरीके से समझते हैं। तो सबसे पहले आती है ग्लोबल इकोनॉमी, फिर कंट्रीज़ की इकोनॉमी, फिर सेक्टर्स, फिर इंडस्ट्री और फिर कंपनीज। तो इतने सारे सर्कल्स है या फिर आप उसे लेयर्स बोल सकते हैं और हर एक लेयर का इम्पोर्टेंस है। और जब हर लेयर को टिक करके आप कंपनीज के पास आते हो तो आपको अच्छी कंपनीज मिलती है। किसी भी इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट करते वक्त हम ग्रोथ देखते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ देखते हैं, कंपटीशन देखते हैं, रिस्क देखते हैं। तो ये सारी चीज़ें देखने के लिए अलग अलग तरह से एनालिसिस किया जाता है। किसी भी इंडस्ट्री के पर्टिकुलर टाइम के लिए रिटर्न्स निकालने के लिए जाएंगे तो हर इंडस्ट्री के रिटर्न्स डिफरेंट होते हैं। स्टॉक मार्केट के साथ हर इंडस्ट्री का डायरेक्ट रिलेशन होता है। तो इसीलिए सेक्टर एनालिसिस, इंडस्ट्री एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। समझो एक इंडस्ट्री है ऑटो इंडस्ट्री। अब इस ऑटो इंडस्ट्री में बहुत सारी कंपनीज है, फिर उसमें सब कंपनीज का काम अलग अलग है। कोई 4 व्हीलर बनाता है, कोई 2 व्हीलर बनाता है, कोई कंपनीज दोनों बनाती है, यानी कि 2 व्हीलर और 4 व्हीलर भी। तो ऐसे कंपनीज का अपना अपना बिजनेस होता है और फिर हमें ऐसे अलग अलग कंपनीज का ग्रुप बनाना पड़ता है और फिर उस ग्रुप को एनालिसिस करना पड़ता है। इन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करते वक्त आप एक या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 2 कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करते हो, लेकिन उसमें से हम बेस्ट ऑफ बेस्ट कंपनीज ढूंढते हैं। ये 2 कंपनीज सिलेक्ट करने से पहले वो इंडस्ट्री काम करेगी या नहीं करेगी वो भी देखना ज़रूरी है। अगर वो इंडस्ट्री उस पर्टिकुलर टाइम में अच्छी तरह काम नहीं कर सकती है तब आप दूसरी इंडस्ट्री के ऊपर फोकस करोगे। तो इसीलिए इंडस्ट्री एनालिसिस इम्पॉर्टेंट है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि इंडस्ट्री अच्छी तरह काम नहीं कर रही है, लेकिन उस इंडस्ट्री में से एक कंपनी अच्छी तरह काम करती हुई दिखती है, तो वो भी एनालिसिस हम कर सकते हैं। लेकिन ये सभी इन्फॉर्मेशन आपके पास तभी रहती है जब आप उस इंडस्ट्री को समझने की कोशिश करते हो। और ये सारी चीज़ें समझने के लिए आसान तरीके हैं, और वो तरीके कौन से हैं वो हमें समझने ज़रूरी है। अभी ये चार्ट देखो, ये मेटल सेक्टर का चार्ट है। इसमें 2000 से लेके 2018 तक ये सेक्टर अच्छी तरह बढ़ता हुआ दिख रहा है, लेकिन वहीं पे 2018 से 2020 तक वापस वो गिरता हुआ भी दिख रहा है। तो इस सेक्टर को समझना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो सेक्टर कुछ स्पेसिफिक पीरियड के लिए बढ़ सकता है, उतना गिर भी सकता है। तो इन सेक्टर्स के साइकिल को समझना इम्पोर्टेंट है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है जो हमें देखनी ज़रूरी होती है, और तभी हम अच्छी तरह इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ये बेसिक लेसन था आपको इंडस्ट्री क्यों इम्पोर्टेंट है वो समझाने के लिए। हम डिटेल में ये सारी चीज़ें फ्यूचर के लेसन्स में जानेंगे। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में।